आइए हम लोग सांख्यिकी में इस क्वेश्चन का कैसे हम लोग माध्यक निकालते हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए, माध्यक का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F/H। ये किसका फॉर्मूला होता है? माध्यक का। L को क्या बोलते हैं? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n को क्या बोलते हैं? प्रेक्षणों की संख्या। CF को क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता। F को क्या बोलते हैं? माध्यक वर्ग की बारंबारता। H को क्या बोलते हैं? वर्ग माप, है ना। तो अब आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का माध्यक कैसे निकालते हैं। तो ये दो जो है ना, ये क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा, आपको एक स्टेप बढ़ जाना है। क्या निकालना है? संचयी बारंबारता। तो देखते हैं संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो नंबर रहेगा ना, उसको यहाँ पर क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 लिख दिए। अब 6 को 9 से जोड़िएगा और यहाँ पर लिख देना है। तो 6 और 9 को जोड़िए, कितना है? 15। तो यहाँ 15 लिख दीजिएगा। ये 15 को 14 से जोड़िए और यहाँ लिखिए, कितना हो जाएगा? 29। फिर 29 को 12 से जोड़िए, कितना हो गया? 41। फिर 41 को 19 से जोड़िए, कितना हो गया? 60। और 60 को 10 से जोड़िए, कितना आ गया? 70। अब आपने इसको सही जोड़ा कि गलत जोड़ा, उसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक जांच करते हैं। मतलब इसको जब सबको जोड़िएगा ना, तो यहाँ 70 है तो आपका यहाँ भी 70 आना चाहिए। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ने पर जो आएगा उसको हम लोग n बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? n। n का वैल्यू निकालिए। 9 10 15 15 4 19 20 21 21 और 9 30 30 की 0 3 3 4 5 6 7। ठीक है, 70 आ गया। मतलब यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू दोनों क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं है तो एक बार आप क्या कीजिएगा, इसको एक बार जांच करके जरूर देखिएगा। ये दोनों यहाँ पर क्या चाहिए? सेम आना ही चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ n/2। तो n/2 निकालिए। n का वैल्यू कितना है? n का वैल्यू 70। तो यहाँ 70 लिखिए बटे 2। काटिए इसको, कितना बार में कटेगा? 35 बार में। तो 35 हो गया। अब क्या करना है? 35 से जस्ट बड़ा यहाँ खोजना है। कहाँ पर? संचयी बारंबारता में। कहाँ खोजना है? संचयी बारंबारता में। तो 35 से जस्ट बड़ा आप देख रहे हैं 41 भी है और 60 भी है ना। तो यह कंफ्यूजन मत होना। अब 35 से बड़ा तो देख रहे हैं कि 41 भी है, 60 है। तो पहले कौन आता है? 41 के 60। तो 41 पहले आता है, यानी इसीलिए बोले 35 से जस्ट बड़ा। तो कौन है यहाँ पर? 41। तो 41 को यहाँ पर ले लेना है और यहाँ पर एक लाइन खींचिए ताकि समझाने के लिए हम यहाँ खींच रहे हैं। तो ये आपका F हो गया। क्या हो गया? F का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा? 12। ठीक है। और ये इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, और ये पूरा को बोलते हैं माध्यक वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा है ना, माध्यक वर्ग में जो निम्न सीमा है उसको L मानना है। क्या मानना है? L। तो L का वैल्यू कितना है? L का वैल्यू आपका इधर वाला आपका L है। L का वैल्यू कितना है आपका? 30। तो यहाँ 30 लिख लीजिए। ठीक है। अब कितना बढ़ रहा है सब में? 10 10। या ऐसा नहीं समझ पाते हो तो 40 में 30 घटा दो, कितना आएगा? 10। तो H का वैल्यू कितना है? 10। क्या है? 10। अब बच गया CF। CF कौन वाला है? देख लीजिए, इसके जस्ट ऊपर वाला को आपको लेना है CF। क्या लेना है? CF। तो CF का वैल्यू कितना है आपका? 29। तो 29 आपका क्या है? आपका CF है। इधर से जस्ट ऊपर में देखना है। ये आपका बारंबारता का है, ये आपका संचयी बारंबारता का है। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? CF। संचयी बारंबारता क्या बोला जाता है? CF। ठीक है। अब जितना भी चीज निकाले वो सब क्या करो? माध्यक में पुट कर दो, आपका माध्यक निकल जाएगा। L का वैल्यू यहाँ फॉर्मूला तो लिखा हुआ ही है। L का वैल्यू कितना? L का वैल्यू आपका है 30। तो यहाँ 30 पुट कीजिए। n/2 देखिए, n/2 आया आपका 35। तो आप 35 लिखिए माइनस CF कितना है? 29। और F का वैल्यू कितना है? F का वैल्यू आपका है 12। ठीक है। इंटू क्या? इंटू H कितना है? 10। कितना हो गया? 30 प्लस, इसको घटाइए, 6/12 गुने 10। 6 का 6 दूनी 12, 2 बचे 10। कितना आया? 30। इधर आया आपका 5। 30 और 5 कितना हो गया? 35। तो ये आपका हो गया आंसर। तो हम लोग क्या किए?
माध्य निकाल लिए। माध्य कितना है आपका 35।